मैं तुम्हें एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने लाखों ट्रेडर्स का प्रॉफिट उनके हाथों से ऐसे फिसला दिया जैसे रेत उंगलियों से निकल जाती है। हाँ, वो गलती है आरएसआई को इग्नोर करना। देखो, जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तब मैं भी सोचता था इंडिकेटर्स तो बस चार्ट पर बने कुछ रंगीन लाइनें हैं। लेकिन जब मैंने अपने कुछ सबसे बड़े नुकसान झेले तब मुझे एहसास हुआ कि ये लाइनें ही तो वो लैंग्वेज हैं जिसमें मार्केट मुझसे बात कर रहा था और मैं उसे सुन ही नहीं रहा था। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो आवाज है जो बताती है मार्केट कब थक चुका है, कब लालच हद पार कर चुकी है और कब डर इतना बढ़ चुका है कि अब मोड़ आने वाला है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो प्राइस देखते हैं, हाइप देखते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, पर आरएसआई को नहीं सुनते। और फिर जब रिवर्सल आता है तो कहते हैं मार्केट मैनिपुलेट हो गया। नहीं, मैनिपुलेट मार्केट नहीं था, अंधे हम थे। मैंने सीखा आरएसआई को समझना मतलब मार्केट के दिमाग में झांकना। और आज मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूं जो मैंने सालों के अनुभव से समझा, कैसे आरएसआई को नजरअंदाज करना तुम्हारे प्रॉफिट को मिटा देता है और कैसे उसी आरएसआई को समझकर तुम अपने ट्रेड को एक सटीक डिसीजन मशीन बना सकते हो। तो अगर तुम भी ये समझना चाहते हो कि मार्केट कब बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, तो वीडियो का एक सेकंड भी मत छोड़ना, क्योंकि मैं अब शुरू करने जा रहा हूं वो बात जो तुम्हारे हर अगले ट्रेड को बदल सकती है। चलिए अब शुरू करते हैं आरएसआई को नजरअंदाज करने की सबसे बड़ी गलती। जब मैं शुरुआत में ट्रेड करता था मुझे लगता था कि मार्केट को समझने के लिए बस दिमाग और थोड़ा सा साहस चाहिए। चार्ट देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है तो खरीद लो, नीचे जा रहा है तो बेच दो। यही सोच मुझे बार बार नुकसान तक ले गई, तब तक जब तक मैंने आरएसआई को समझना शुरू नहीं किया। उस दिन से मैंने ट्रेडिंग को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू किया। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नाम सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मार्केट की हार्ट बीट है। जब कोई स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ता है तो आरएसआई बढ़ने लगता है, लेकिन जब बाइंग की एनर्जी थकने लगती है तो आरएसआई बताता है कि अब भीड़ ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है और वहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। यही वो जगह है जहां अधिकतर ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट को खो देते हैं, क्योंकि वो आरएसआई की चेतावनी को इग्नोर कर देते हैं। मैंने एक बात बहुत देर से सीखी कि मार्केट हमेशा दो चीजों पर चलता है, ग्रीड और फियर, और आरएसआई इन दोनों का माप है। जब आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो मतलब लोग लालच में आ चुके हैं। हर कोई खरीदना चाहता है, कोई नहीं सोचता कि अब करेक्शन भी आ सकता है। और जब आरएसआई 30 के नीचे आता है तो लोग डर के मारे सब बेच देते हैं, लेकिन सच्चे अवसर वहीं छिपे होते हैं। जब हर कोई बेच रहा होता है तो मैं शांत रहता हूं और आरएसआई की आवाज सुनता हूं। एक बार मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। चार्ट पर सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, प्राइस हर दिन नया हाई बना रहा था, लेकिन आरएसआई 78 पर पहुंच चुका था। मेरे अंदर भी ग्रीड थी, सोचा थोड़ा और वेट कर लेता हूं। लेकिन कुछ ही दिनों में वही स्टॉक नीचे गिरने लगा और मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे इवेपोरेट हो गया। उस दिन समझ आया, मार्केट कभी सीधे नहीं गिरता, पहले आरएसआई थकता है। आरएसआई ये नहीं बताता कि क्या खरीदो या क्या बेचो, वो सिर्फ ये बताता है कि भीड़ अब कितनी थक चुकी है। जब मैंने इसे समझा तो मैंने हर ट्रेड से पहले आरएसआई को देखना शुरू किया। मुझे लगने लगा कि ये चार्ट पर कोई लाइन नहीं, बल्कि एक कॉन्वर्सेशन है जो मार्केट मुझसे कर रहा है। मैं प्राइस एक्शन को देखता हूं और फिर आरएसआई को ऑब्जर्व करता हूं। अगर आरएसआई और प्राइस एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे तो मैं समझ जाता हूं कुछ तो गलत है। मार्केट ऊपर दिखा रहा है लेकिन एनर्जी नीचे जा रही है। इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी निकल चुकी है और अब भीड़ खेल रही है। यहीं सबसे बड़े ट्रैप लगते हैं। आरएसआई ने मुझे पेशेंस सिखाया। पहले मैं हर मूवमेंट में कूद जाता था, लेकिन अब मैं ऑब्जर्व करता हूं क्या मार्केट जेन्युइनली स्ट्रांग है या बस टेम्पोरेरी हाइप में चल रहा है। आरएसआई मुझे वो इंसाइट देता है जो नेकेड आई से नहीं दिखती। वो बताता है कि कब भीड़ की एनर्जी खत्म हो रही है और कब कोई नई वेव उठने वाली है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज डेटा नहीं, माइंडसेट है, और आरएसआई आपको ये माइंडसेट डेवलप करने में मदद करता है। वो आपको सिखाता है कि कब ठहरना है, कब चलना है। कई बार आरएसआई 70 के ऊपर जाता है लेकिन प्राइस फिर भी ऊपर जाता रहता है।
वहां मैं खुद से पूछता हूं, क्या ये जेन्युइन मोमेंटम है या बस भीड़ की आखिरी दौड़। हर बार जब मैंने आरएसआई को नजरअंदाज किया, मैंने पैसा खोया, और जब मैंने उसे सुना, मैंने स्टेबिलिटी पाई। मैंने सीखा कि मार्केट में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सुनना जानते हैं, और आरएसआई वही सुनने की कला सिखाता है। कभी कभी एक सिंपल इंडिकेटर आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को रीडिफाइन कर सकता है। आरएसआई मेरे लिए वही टूल बना। आज भी मैं किसी भी चार्ट को तभी एनालाइज करता हूं जब मैं आरएसआई की लैंग्वेज को पढ़ चुका होता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उसे इग्नोर कर दूं तो प्रॉफिट चाहे मेरे हाथ में हो वो टिकेगा नहीं। प्रॉफिट हमेशा उन लोगों के पास टिकता है जो समझते हैं कि मार्केट किस टोन में बात कर रहा है, और आरएसआई उस टोन का सबसे सटीक रिफ्लेक्शन है। जब मैंने आरएसआई की असली गहराई को समझना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक टेक्निकल इंडिकेटर नहीं, बल्कि मार्केट साइकोलॉजी का मिरर है। हर कैंडल, हर मूवमेंट के पीछे इंसानों की भावना छिपी होती है, डर, लालच, उम्मीद और पछतावा। आरएसआई उन्हीं भावनाओं का गणितीय रूप है। जो लोग सिर्फ नंबर्स देखते हैं वो आरएसआई को कभी नहीं समझ पाते, लेकिन जो भीड़ की मनोस्थिति पढ़ना सीख लेते हैं वो आरएसआई को अपने सबसे ईमानदार साथी की तरह इस्तेमाल करते हैं। आरएसआई दो चीजों पर चलता है, मोमेंटम और इमोशन। मोमेंटम बताता है कि प्राइस की चाल कितनी तेज है, और इमोशन बताता है कि भीड़ उस चाल को लेकर कितनी एक्साइटेड या डर में है। जब मैं किसी स्टॉक का आरएसआई देखता हूं तो मैं ये नहीं सोचता कि 70 या 30 क्या दिखा रहा है। मैं ये सोचता हूं कि अभी मार्केट किस भावना से भरा हुआ है। अगर आरएसआई ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन जब आरएसआई बहुत ऊपर जाकर फ्लैट होने लगता है तो इसका मतलब है कॉन्फिडेंस अब एरोगेंस में बदल रहा है, और यहीं से गिरावट की जड़ शुरू होती है। मैंने अपनी ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में यह गलती की थी कि आरएसआई को एक सिग्नल मशीन समझा। जैसे ही आरएसआई 70 के ऊपर गया मैं बेच देता था, 30 के नीचे गया मैं खरीद लेता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि आरएसआई का काम सिर्फ लेवल बताना नहीं है, बल्कि एनर्जी दिखाना है, मार्केट की इंटरनल एनर्जी। कई बार आरएसआई 70 के ऊपर रहता है और प्राइस लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि एनर्जी जेन्युइनली स्ट्रांग होती है। वहीं कभी आरएसआई 65 पर ही रुक जाता है और प्राइस नीचे गिर जाता है, क्योंकि भीड़ की एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। इस फर्क को समझना ही असली ट्रेडिंग मैच्योरिटी है। मैं जब किसी स्टॉक को एनालाइज करता हूं तो आरएसआई को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं देखता, मैं उसे एक कॉन्वर्सेशन पार्टनर मानता हूं। मैं पूछता हूं, मार्केट थका हुआ है या अभी तैयार है? आरएसआई मुझे उसका जवाब देता है। अगर वो दिखाता है कि बायर्स लगातार पुश कर रहे हैं लेकिन मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मैं समझ जाता हूं कि स्मार्ट मनी धीरे धीरे निकल रही है। और जब आरएसआई धीरे धीरे नीचे से ऊपर आने लगता है जबकि प्राइस अभी भी डर में है, तब मैं जानता हूं अब भीड़ बेच रही है, पर अवसर जन्म ले रहा है। मुझे याद है एक बार मैंने एक स्टॉक देखा जिसका आरएसआई 28 पर था। पूरी मार्केट पैनिक में थी, हर कोई बेच रहा था, लेकिन मैंने देखा कि आरएसआई धीरे धीरे ऊपर उठने लगा है जबकि प्राइस अभी भी नीचे जा रहा है। इसका मतलब था भीड़ का डर अपनी आखिरी सीमा पर है और अब गेम बदलने वाला है। मैंने एंट्री ली और कुछ ही हफ्तों में वही स्टॉक ऊपर भागने लगा। उस दिन मुझे पहली बार आरएसआई की ताकत का एहसास हुआ। ये सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाता, ये भीड़ की थकान और उम्मीद दोनों को महसूस करवाता है। आरएसआई हमें ये नहीं बताता कि मार्केट कल क्या करेगा, लेकिन ये जरूर बताता है कि आज भीड़ किस डायरेक्शन में सोच रही है। और ट्रेडिंग में यही सबसे कीमती चीज है, क्राउड साइकोलॉजी को समझना। मैंने सीखा कि अगर मैं भीड़ की सोच को पहले पढ़ लूं तो मैं भीड़ से एक कदम आगे रह सकता हूं। आरएसआई ने मुझे वही एज दिया। हर ट्रेडर को आरएसआई से यही सीख लेनी चाहिए कि मार्केट के हर मूव के पीछे एक इमोशन होता है और आरएसआई उसे संख्याओं में बयान करता है। जो इन भावनाओं को समझ लेता है वही हर गिरावट में अवसर देखता है और हर उछाल में खतरा पहचानता है। आरएसआई ने मुझे यही नजर दी, वो नजर जो चार्ट नहीं दिखाता पर सिग्नल जरूर देता है। जब मैं किसी स्टॉक को देखता हूं तो मैं सबसे पहले यह नहीं सोचता कि इसका प्राइस कहां जाएगा। मैं यह सोचता हूं कि क्राउड अब भी किस भावना में है, क्या लोग लालच में हैं या डर में, क्योंकि यही भावनाएं मुझे आरएसआई के जरिए साफ दिखाई देती हैं। मैंने अपने जीवन में जितने भी बड़े नुकसान देखे
वो हमेशा तब हुए जब मैंने आरएसआई की उस वार्निंग बेल को इग्नोर किया। जब मार्केट जोश में था, मैं भी उसी भीड़ में बह गया। आरएसआई चिल्ला रहा था कि अब यह ओवरबॉट है, लेकिन मैं उस शोर में वो आवाज सुन नहीं पाया और कुछ ही दिनों में वो जोश गिरावट में बदल गया और मेरा प्रॉफिट हवा हो गया। ट्रेडिंग में सबसे कठिन चीज सिग्नल समझना नहीं है, बल्कि उस सिग्नल को मानना है। आरएसआई हमें बहुत पहले से इशारा देता है कि भीड़ का मोमेंटम अब कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन हमारे अंदर की ग्रीड हमें यह मानने नहीं देती। हम सोचते हैं, अरे थोड़ा और ऊपर जाएगा, और वहीं हम चूक जाते हैं। मैंने ये बात तब गहराई से महसूस की जब एक बार मैंने एक चार्ट देखा। स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था, आरएसआई 80 के पास था। सब कह रहे थे कि ये रॉकेट है। मैंने भी उस हाइप में ट्रेड ली, लेकिन कुछ ही दिनों में वो स्टॉक 15% गिर गया और मैंने सीखा, हर तेजी में खतरे की जड़ होती है, बस आरएसआई उसे पहले दिखा देता है। आरएसआई का सबसे बड़ा कमाल यह है कि यह आपको भीड़ के पीछे भागने से रोकता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हर ट्रेडर को डर लगता है कि कहीं मैं मौका न चूक जाऊं, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो। और जब मार्केट गिरता है तो डर लगता है कि कहीं मैं सब कुछ न खो दूं। लेकिन आरएसआई इन दोनों एक्सट्रीम इमोशंस के बीच संतुलन सिखाता है। जब मैं किसी चार्ट पर आरएसआई देखता हूं तो मैं खुद से पूछता हूं, क्या यह मूव सस्टेनेबल है? अगर आरएसआई दिखा रहा है कि मोमेंटम थक रहा है तो मैं धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देता हूं, चाहे प्राइस थोड़ा और ऊपर क्यों न जाए। क्योंकि मैंने सीखा है, मार्केट में जीतने वाला वो नहीं जो हर बार एंट्री लेता है, बल्कि वो जो सही वक्त पर एग्जिट करता है। आरएसआई को समझने के बाद मैंने एक और बात नोटिस की। अक्सर ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस देखकर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है, मतलब डिसीजन सही था। लेकिन कई बार प्रॉफिट सिर्फ लक होता है, डिसीजन नहीं। आरएसआई आपको ये फर्क सिखाता है। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में है लेकिन आरएसआई वार्निंग दे रहा है तो समझो कि वो प्रॉफिट टिकाऊ नहीं है। मैंने अपने कई पुराने ट्रेड्स एनालाइज किए और पाया कि जहां आरएसआई मेरी फेवर में था वहां प्रॉफिट स्टेडी रहा। जहां आरएसआई डाइवर्ज कर रहा था वहां प्रॉफिट पल भर में गायब हो गया। आरएसआई का मैजिक यही है कि वो आपको अहेड ऑफ द कर्व रखता है। जब भीड़ भावनाओं में अंधी हो जाती है, आरएसआई ठंडे दिमाग से आपको सच बताता है। और ट्रेडिंग में यही ठंडापन, यही अवेयरनेस सबसे बड़ी ताकत है। मैंने यही पाया कि मार्केट में हारने वाले वो नहीं जिनके पास नॉलेज नहीं है, बल्कि वो हैं जो चेतावनी देखकर भी अनसुनी कर देते हैं। आरएसआई हर बार आपको रोकता है, समझाता है, अब रुक जाओ, भीड़ अब थक चुकी है। और अगर आप उस आवाज को सुन लेते हैं तो आपका प्रॉफिट सिर्फ बनता नहीं, टिकता भी है। हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि आरएसआई कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक ट्रूथ मीटर है। वो आपको हर बार सच बताता है, चाहे वो सच आपको पसंद आए या नहीं। मैंने यही किया। मैंने आरएसआई की सच्चाई को स्वीकार किया और उस दिन से मेरी ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स की नहीं रही, वो एक कन्वर्सेशन बन गई मार्केट और मेरे बीच, जहां आरएसआई वो ट्रांसलेटर था जो मुझे भीड़ की असली भाषा समझाता था। जब मैं किसी भी ट्रेड की तैयारी करता हूं तो मैं उसे केवल चार्ट या किसी सिंगल इंडिकेटर से नहीं देखता। मैं हमेशा कोशिश करता हूं यह समझने की भीड़ क्या सोच रही है और स्मार्ट मनी क्या कर रही है। आरएसआई मेरे लिए उस भीड़ के दिमाग को पढ़ने का सबसे भरोसेमंद तरीका बन गया। मैंने सीखा है कि अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो आरएसआई आपके लिए सबसे सच्चा टीचर है। मैं जब किसी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले आरएसआई देखता हूं तो मैं केवल यह नहीं देखता कि वो 30 के नीचे है या 70 के ऊपर। मैं यह देखता हूं कि उसका बिहेवियर कैसा है। क्या आरएसआई धीरे धीरे रिकवर कर रहा है या अचानक जंप ले रहा है? क्या प्राइस और आरएसआई एक साथ चल रहे हैं या दोनों अलग रास्तों पर हैं? ये छोटे छोटे संकेत बताते हैं कि मार्केट की अंदरूनी ताकत कितनी जेन्युइन है। अगर आरएसआई धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और प्राइस उसी के साथ स्टेबल रहता है तो मैं समझ जाता हूं कि यह मूव हेल्थीली बना है। लेकिन अगर प्राइस तेजी से बढ़ रहा है और आरएसआई बहुत ऊपर जाकर फ्लैटन हो गया है तो मैं अलर्ट हो जाता हूं, क्योंकि ये वही जगह होती है जहां भीड़ का जोश रियलिटी से ज्यादा होता है। मैंने हमेशा ट्रेडिंग को एक आर्ट की तरह लिया है और आरएसआई उस आर्ट की ब्रश स्ट्रोक है। मैंने ये महसूस किया कि आरएसआई सिर्फ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड की बात नहीं करता, ये बताता है कि मार्केट का टेम्पो कैसा है।
हर मार्केट फेज का एक रिदम होता है और आरएसआई उसे मापता है। जब रिदम तेज होता है तो मार्केट में एनर्जी होती है, लेकिन जैसे जैसे आरएसआई ऊंचा होता है वो रिदम टूटने लगता है। और जो लोग इस सटल चेंज को सुन लेते हैं वही रिवर्सल से पहले बाहर निकल जाते हैं। मेरे लिए आरएसआई सिर्फ एंट्री का टूल नहीं बल्कि एग्जिट का भी गाइड है। मैं कभी ब्लाइंड फेथ से किसी ट्रेंड पर भरोसा नहीं करता। अगर आरएसआई दिखा रहा है कि मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है तो मैं धीरे धीरे पोजीशन रिड्यूस करने लगता हूं। मैंने कई बार देखा है कि लोग प्रॉफिट में होते हुए भी ग्रीड के चक्कर में सब गंवा देते हैं। आरएसआई उन्हें कई बार पहले ही चेतावनी देता है लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। मैंने सीखा कि प्रॉफिट तब तक प्रॉफिट नहीं है जब तक वो बुक्ड नहीं हो जाता। आरएसआई मुझे बताता है कि कब वो मोमेंट आ गया है। एक बार की बात है, एक ट्रेड में मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। कंपनी स्ट्रांग थी, मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट था, प्राइस हर दिन ऊपर जा रहा था और मैं खुश था कि मेरा डिसीजन सही निकला। लेकिन आरएसआई लगातार डाइवर्जेंस दिखा रहा था। प्राइस ऊपर जा रहा था लेकिन आरएसआई नीचे। मैंने पहले इसे नजरअंदाज किया लेकिन अंदर से एक बेचैनी थी। 2 दिन बाद वही स्टॉक नीचे गिरने लगा और पूरा प्रॉफिट खत्म हो गया। उस गिरावट ने मुझे सिखाया कि आरएसआई को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। वो चार्ट पर सबसे शांत दिखाई देने वाली लाइन है लेकिन उसकी चेतावनी सबसे तेज होती है। आरएसआई का असली जादू तब दिखता है जब आप उसे रिस्पेक्ट देना सीख लेते हैं। अब मैं हर ट्रेड से पहले आरएसआई को एक दोस्त की तरह देखता हूं। वो मुझे बताता है कि भीड़ कितनी एक्साइटेड है और कब मुझे खुद को रोक लेना चाहिए। मैंने जाना कि ट्रेडिंग में मास्टर बनने का मतलब यह नहीं कि आप हर बार सही एंट्री करें, बल्कि यह है कि आप गलत एंट्री को जल्दी पहचान लें। आरएसआई वही स्किल सिखाता है, पेशेंस और टाइमिंग की सटीक समझ। आज जब मैं मार्केट में किसी भी सेटअप को देखता हूं तो मैं पहले आरएसआई को ऑब्जर्व करता हूं, फिर बाकी इंडिकेटर्स को, क्योंकि आरएसआई मुझे वो बताता है जो बाकी नहीं दिखाते। वो दिखाता है मार्केट की इंटरनल ब्रीदिंग, वो छिपी हुई थकान, वो अंदर का पैनिक या ग्रीड जो चार्ट के ऊपर से नहीं दिखता। मैंने अपने अनुभव से जाना कि आरएसआई को समझना मतलब मार्केट के अंदर झांकना है, और जो अंदर झांकना सीख जाता है उसके लिए बाहर की हर मूवमेंट सिर्फ कंफर्मेशन बन जाती है। मैं हमेशा मानता हूं कि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं, दिमाग में चलता है। आरएसआई ने मुझे यह सिखाया कि मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल चाहिए। मैं पहले हर डाइपी को बाय करने की जल्दी में रहता था, हर ब्रेकआउट को चेस करता था, लेकिन आरएसआई ने मुझे इंतजार करना सिखाया। मैंने महसूस किया कि मार्केट को हर वक्त एक्शन की जरूरत नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा एक्शन कुछ न करना होता है। जब आरएसआई एक्सट्रीम लेवल पर होता है तो वो मार्केट की थकान या उत्साह की सीमा दिखाता है, और उस वक्त अगर आप शांत रह सकते हैं तो आप भीड़ से आगे निकल जाते हैं। मुझे याद है एक बार मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था और हर कोई बोल रहा था कि अब तो रैली अनस्टॉपेबल है। आरएसआई 80 के ऊपर चला गया था। मैं टेम्प्टेड था, लेकिन मैंने अपने रूल को याद किया। जब भी भीड़ ज्यादा एक्साइटेड हो तब मैं पीछे हट जाता हूं। मैंने उस वक्त कोई एंट्री नहीं ली, बस ऑब्जर्व करता रहा। कुछ ही दिनों में मार्केट शार्पली गिर गया और वही लोग जो एक्साइटेड थे पैनिक करने लगे। मैंने तब समझा कि आरएसआई सिर्फ नंबर नहीं है, ये भीड़ के इमोशंस का मिरर है। वो दिखाता है कि ग्रीड कब चरम पर है और फियर कब मैक्सिमम है। मैंने आरएसआई के साथ एक और गहराई समझी, डाइवर्जेंस की ताकत। जब प्राइस नई हाई बना रहा होता है लेकिन आरएसआई नई हाई नहीं बना पाता तो वो मार्केट का सबसे सटल वार्निंग सिग्नल होता है। मैंने कई बार देखा है कि ऐसे मोमेंट्स पर स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट करना शुरू कर देती है, और जब तक क्राउड को समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए मैंने आरएसआई को सिर्फ सिग्नल के लिए नहीं बल्कि मार्केट के हार्ट बीट को सुनने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अब मैं हर टाइम फ्रेम पर आरएसआई को ऑब्जर्व करता हूं। डेली चार्ट मुझे बड़ा पिक्चर देता है, आवरली चार्ट मुझे शॉर्ट टर्म मोमेंटम दिखाता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं तो मैं कॉन्फिडेंट होता हूं कि मार्केट मेरी दिशा में जेन्युइनली चल रहा है, और अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मैं वेट करता हूं। मैंने सीखा है कि पेशेंस ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मार्केट में पैसा वो नहीं कमाता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, बल्कि वो जो सही वक्त पर सही ट्रेड करता है। आरएसआई ने मुझे यह भी सिखाया कि हर करेक्शन बुरा नहीं होता। कई बार आरएसआई 70 से गिरकर 50 के आसपास आता है और वहीं से फिर स्टेबलाइज होकर ऊपर जाता है।
ये हेल्थी पुल बैक होता है। जो लोग डरकर एग्जिट कर देते हैं वो वही मिस्टेक करते हैं जहां समझदार ट्रेडर एंट्री तैयार करता है। मैंने खुद ऐसे कई मौके पकड़े हैं जहां आरएसआई ने मुझे परफेक्ट री एंट्री दी, न बहुत जल्दी न बहुत देर से। मुझे यह भी समझ आया कि आरएसआई को आइसोलेटेड नहीं देखना चाहिए। जब मैंने आरएसआई को प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के साथ जोड़कर देखना शुरू किया तब असली क्लैरिटी आई। अगर प्राइस सपोर्ट पर है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से निकल रहा है, तो वो इंडिकेशन होता है कि बायर्स वापस आ रहे हैं। उस वक्त एंट्री का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो सबसे बेहतर होता है। धीरे धीरे आरएसआई मेरे लिए सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग पार्टनर बन गया। वो मुझे डिसिप्लिन सिखाता है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है और ग्रीड पर ब्रेक लगाता है। मार्केट में सब कुछ अनसर्टेन होता है, लेकिन आरएसआई मुझे एक शांत संकेत देता है कि भीड़ की चाल क्या कह रही है। और मैंने पाया, जो भीड़ की चाल पढ़ना सीख गया वो मार्केट में टिकना सीख गया। मैंने जब मार्केट को सच में समझना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का असली सीक्रेट किसी मैजिकल इंडिकेटर में नहीं बल्कि डिसिप्लिन और ऑब्जर्वेशन में है। आरएसआई मेरे लिए एक कंपास बन गया, लेकिन मैंने कभी इसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। मैं हमेशा यह देखता था कि आरएसआई क्या कह रहा है, लेकिन साथ ही यह भी कि मार्केट उसे कंफर्म कर रहा है या नहीं। कई बार आरएसआई मुझे ओवरबॉट दिखाता था, लेकिन प्राइस लगातार ऊपर जा रहा होता था। अगर मैं सिर्फ आरएसआई देखकर शॉर्ट कर देता तो नुकसान पक्का था। तब मैंने समझा कि मार्केट में हर सिग्नल को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना पड़ता है। आरएसआई टेल्स यू द इमोशन बट प्राइस टेल्स यू द ट्रूथ। मैंने एक चीज नोटिस की, जब आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो ज्यादातर लोग उसे सेल सिग्नल मान लेते हैं, लेकिन मैंने इसे स्ट्रेंथ का सिंबल मानना शुरू किया, क्योंकि जब आरएसआई लगातार अपर रेंज में रहता है तो इसका मतलब है कि बायर्स अभी भी कमांड में हैं। मैंने ऐसे कई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स पकड़े हैं जहां आरएसआई 70 से ऊपर जाकर 80 या 65 तक सस्टेन करता रहा, और जो लोग सिर्फ इंडिकेटर देखकर एग्जिट कर गए उन्होंने बिगेस्ट रैली मिस कर दी। मैंने सीखा कि आरएसआई को लिमिट नहीं, मोमेंटम के रिफ्लेक्शन की तरह देखना चाहिए। मार्केट के हर फेज में आरएसआई का बिहेवियर कुछ अलग कहता है। जब मार्केट साइडवेज होता है आरएसआई का ऑसिलेशन बहुत काम आता है, लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग मोड में होता है तब वही आरएसआई डिफरेंट बिहेव करता है। अगर मैं इस डिफरेंस को नहीं समझता तो मैं बार बार रॉन्ग एंट्री लेता। इसलिए मैंने अपने लिए रूल बनाया, आरएसआई डजंट डिसाइड माई ट्रेड, इट सपोर्ट्स माई कन्विक्शन। इसका मतलब ये कि अगर मार्केट का ट्रेंड स्ट्रांग है और आरएसआई हाई है तो मैं उसे स्ट्रेंथ समझता हूं, वीकनेस नहीं। मैंने आरएसआई को प्राइस करेक्शन के साथ कंबाइन करके एक पावरफुल सिस्टम बनाया। जब आरएसआई डाइपी करता है लेकिन प्राइस मेजर सपोर्ट नहीं तोड़ता तो वो मेरे लिए कॉन्फर्मेशन होता है कि ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, रिवर्सल नहीं। ऐसे मौके पर एंट्री लेना मेरे लिए सबसे प्रॉफिटेबल रहा, क्योंकि उस वक्त क्राउड डर कर सेल कर रही होती है और मैं कामली एक्यूमुलेट करता हूं। कई बार आरएसआई मुझे एडवांस वार्निंग भी देता है जब प्राइस नया हाई बना रहा होता है लेकिन आरएसआई लोअर हाई बनाता है। यह सटल सिग्नल होता है कि मार्केट अंदर से कमजोर हो रहा है। मैंने ऐसे सिग्नल्स को बहुत सीरियसली लेना सीखा, क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली निकलना शुरू कर देती है। और जब रिटेल ट्रेडर्स को एहसास होता है तब तक प्राइस गिर चुका होता है। मैं हमेशा कहता हूं, आरएसआई आपको मार्केट का मूड बताता है, लेकिन उस मूड को समझने के लिए पेशेंस चाहिए। मैंने आरएसआई को मेडिटेट की तरह स्टडी किया है, हर मूव को ऑब्जर्व किया है। वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी की रिफ्लेक्शन है। जब ग्रीड बढ़ती है आरएसआई ऊपर जाता है, जब फियर फैलता है आरएसआई नीचे गिरता है, और जो इस साइकोलॉजी को डिकोड कर लेता है वही कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकता है। आज भी जब मैं चार्ट खोलता हूं तो मेरी नजर सबसे पहले आरएसआई पर जाती है, न इसलिए कि वो मुझे एंट्री दे, बल्कि इसलिए कि वो मुझे बताए कि भीड़ अभी सोच क्या रही है। क्योंकि मार्केट में जीतने का मतलब है भीड़ से पहले सोच पाना, और आरएसआई अगर सही समझा जाए तो वही कैपेबिलिटी देता है भीड़ से आगे देखने की। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में सबसे बड़ी सीख यही पाई कि प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं, उसे बचाना और सस्टेन करना सबसे कठिन काम है। आरएसआई ने मुझे यही समझाया। यह सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं, यह मार्केट की चेतावनी है। मैंने कई बार देखा है कि ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन आरएसआई वार्निंग दे रहा होता है कि भीड़ ओवर कॉन्फिडेंट है,
और जब वो इग्नोर कर देते हैं तो वही प्रॉफिट पल भर में खत्म हो जाता है। मैंने सीखा कि मार्केट में जीतने का मतलब है डिसिप्लिन और अवेयरनेस के साथ ट्रेड करना, ना कि सिर्फ लक पर भरोसा करना। मैं हमेशा आरएसआई को मार्केट का इंटरनल वॉइस मानता हूं। जब भीड़ लालच में है, आरएसआई ऊंचा दिखाता है। जब फियर फैल रहा है, आरएसआई नीचे गिरता है। मैं इन सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करता। मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मिस्टेक वही है जो मैं पहले करता था, सिग्नल्स को ओवरथिंक करना या उन्हें नजरअंदाज करना। आरएसआई ने मुझे सिखाया कि सिंप्लिसिटी एंड ऑब्जर्वेशन सबसे पावरफुल टूल है। एक बार मैं एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक में था। प्राइस लगातार न्यू हाइज बना रहा था और आरएसआई भी 75 के पास था। भीड़ एक्साइटेड थी, न्यूज भी पॉजिटिव थी। कई लोग बोल रहे थे कि बस रॉकेट अभी लिफ्ट ऑफ करेगा। लेकिन मैंने आरएसआई की सटल डिवर्जेंस को नोटिस किया। प्राइस नया हाई बना रहा था, आरएसआई थोड़ा लोअर हाई बना रहा था। मैंने अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो किया और धीरे धीरे पोजीशन रिड्यूस की। अगले 2 दिनों में वही स्टॉक शार्पली गिर गया। उस दिन मैंने सीखा कि आरएसआई सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि भीड़ की साइलेंट वार्निंग है। अगर मैं इग्नोर करता तो मेरा पूरा प्रॉफिट डिसअपीयर हो जाता। मैंने आरएसआई को अपने ट्रेडिंग का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बना लिया। ये मुझे पेशेंस सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है और ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। मार्केट में कोई भी पैटर्न परमानेंट नहीं होता। प्रॉफिट उसी का टिकता है जो सिग्नल्स को समझता है और भीड़ की साइकोलॉजी को पढ़ता है। आरएसआई यही कैपेबिलिटी देता है। वो बताता है कब भीड़ तैयार है, कब थक चुकी है और कब अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आपके सामने आ रही है। आज भी जब मैं ट्रेड एनालाइज करता हूं, मेरी सबसे पहली नजर आरएसआई पर जाती है। मैं उससे पूछता हूं मार्केट अभी स्ट्रांग है या वीक, और वह साइलेंस में जवाब देता है। मैंने सीखा है कि ट्रेडिंग में मास्टर वही है जो सिग्नल्स को डिकोड कर सके, जो भीड़ की थिंकिंग से एक कदम आगे चल सके। आरएसआई मेरे लिए वही टूल बन गया, प्रॉफिट गार्ड, इमोशन मिरर और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे ट्रेड्स का प्रोटेक्टर। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, लेकिन आरएसआई ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि अगर मैं उसकी लैंग्वेज समझूं तो प्रॉफिट सिर्फ बनता ही नहीं, टिकता भी है। और यही सबसे बड़ी सीख है, कभी भी आरएसआई को इग्नोर मत करो, क्योंकि इग्नोर करने पर प्रॉफिट हाथ से निकल जाता है।